स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द थर्स्टी क्रो। आज की कहानी शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफेदी निर्मा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए निर्मा ने बांधा सामान वॉशिंग पाउडर निर्मा थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा। जी हाँ, आज हमारी कहानी है निरमा की सफलता पर। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद के एक शख्स से जिसने अपने घर के पीछे डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। उनका नाम है करसनभाई पटेल। करसनभाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1924 को गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ था। करसनभाई पटेल ने अपनी शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के ही एक स्थानीय स्कूल से पूरी की और 21 साल की उम्र में इन्होंने रसायन शास्त्र में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। वैसे तो अधिकतर गुजरातियों की तरह करसन भी नौकरी ना करके खुद का व्यवसाय करना चाहते थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद के दम पर कोई नया काम शुरू कर सकें। कुछ समय तक लैब में नौकरी करने के बाद उन्हें गुजरात सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। करसनभाई पटेल की बेटी थी जिसका नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से सभी उसे निरमा बुलाते थे। जब निरुपमा स्कूल में पढ़ रही थी तभी एक दिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। करसन भाई ने अपने ब्रांड का नाम निरमा अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर रखा। इन्होंने सर्फ बनाने का अपना एक फॉर्मूला बनाया और साल 1959 में वॉशिंग पाउडर निरमा की शुरुआत की। करसन पटेल ने वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर अपनी बेटी की तस्वीर छापकर उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। उस समय देश में सर्फ के बिजनेस में विदेशी कंपनियों का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन सर्फ के दाम बहुत ज्यादा थे। करसन ने लोगों की जरूरत को समझते हुए 3 रुपए किलो में सर्फ बेचना शुरू कर दिया, जबकि उस समय सबसे सस्ता सर्फ भी 13 रुपए की कीमत में आता था। नतीजन मध्यवर्गीय तथा निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अपने काम से लौटने के बाद वह निरमा को पड़ोस के घरों में बेचते। इसके बाद उन्होंने इसे साइकिल पर लेकर बेचना शुरू किया। वह लोगों के घर जाकर डिटर्जेंट बेच रहे थे। नौकरी के कारण करसन पटेल को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। यही सोचकर करसन पटेल ने अपनी जमीजमाई सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से सर्फ बनाने के बिजनेस में उतर गए और धीरे धीरे बाजार में निरमा की मांग में बढ़ोतरी हुई। तो अवसर देखते ही करसन पटेल ने मार्केट में डिमांड बढ़ने पर सप्लाई रोक दी। लोग टीवी पर सबकी पसंद निरमा एड देख रहे थे, लेकिन जब वह बाजार में इसे खरीदने जाते तो वहां उन्हें सर्फ नहीं मिलता। ऐसे में खुदरा विक्रेताओं ने करसन पटेल से निरमा की सप्लाई करने का अनुरोध किया और 1 महीने बाद जब करसन पटेल ने मार्केट में निरमा की सप्लाई की तो लोगों में इसे खरीदने वालों की ऐसी होड़ मची कि यह उस साल भारत में सबसे अधिक बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बन गया। देखते ही देखते निरमा एक ऐसा ब्रांड बन गया कि कोई और वॉशिंग पाउडर ब्रांड उसके आसपास भी नहीं था। निरमा वॉशिंग पाउडर के बाद करसनभाई पटेल ने निरमा ब्यूटी साबुन, प्रीमियम पाउडर और सुपर निरमा डिटर्जेंट जैसे उत्पादों को बाजार में उतारा। करसनभाई पटेल ने निरमा शैम्पू और टूथपेस्ट भी बनाया, लेकिन यह बाजार में चल ना सका। निरमा समूह ने शुद्ध नाम का नमक भी बाजार में उतारा, जो कि सफल भी रहा। एक समय बाजार में निरमा वॉशिंग पाउडर 35% और निरमा साबुन की लगभग 20% हिस्सेदारी थी। 1990 के दशक में निरमा एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड बन गया।
साबुन और डिटर्जेंट बाजार के अन्य बड़े ब्रांड के होते हुए भी निरमा की सफलता इसकी गुणवत्ता को जाता है। 1995 में करसन पटेल ने निरमा को एक अलग पहचान तब दी जब उन्होंने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की। फोर्ब्स ने यह जानकारी दी थी कि एक साल में निरमा पाउडर की सेल 8 लाख टन है। फोर्ब्स पत्रिका की साल 2019 में भारत के सबसे धनी लोगों की सूची में करसन भाई को 30वां स्थान दिया गया। वहीं फोर्ब्स के अनुसार करसन पटेल की संपत्ति आज की तारीख में 4 अरब है। इन सब में सबसे बड़ी कामयाबी इनके लिए ये है कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। आज निरमा को हर कोई जानता है। हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूले। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।